नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और विस्तार न्यूज आपको पहले चरण के मतदान की लगातार तस्वीरें दिखा रहा है और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे चुनावी फटाफट में। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू। आज देश की 102 सीटों पर चल रहा है मतदान। मध्य प्रदेश में 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पहले चरण के चुनाव पर जेपी नड्डा का लोगों को संदेश। सभी लोग इस महाउत्सव पर अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ जरूर करें वोट। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया मतदान। पत्रकारों से बातचीत में बोले, आज मैंने अपने मौलिक अधिकार का किया इस्तेमाल और मैं बड़े अंतर से जरूर जीतूंगा चुनाव। नागपुर सीट से हैं उम्मीदवार। लोकतंत्र के महापर्व में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। वोटिंग की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किया शेयर। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार के मतदान केंद्र से किया मतदान। रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण ने भी किया वोट। उत्तराखंड की 5 सीटों में मतदान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डाला वोट। सीएम ने मतदान करने से पहले खटीमा के पूर्णागिरि मंदिर में की पूजा अर्चना। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने किया मतदान। पौड़ी गढ़वाल के निर्वाचन केंद्र में जाकर अपने मौलिक अधिकार का कर्तव्य किया पूरा। तमिलनाडु में मतदान केंद्र पहुंचे अभिनेता और एमएनएम प्रमुख कमल हासन वोट डालते हुए आए नजर। पहले चरण की वोटिंग के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कही बड़ी बात। बोले, इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या में होगा इजाफा और हमारा राज्य रचेगा एक नया इतिहास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता ओ पनीरसेल्वम ने किया वोट। रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से हैं उम्मीदवार। कहा, सभी लोग अपने अधिकार का जरूर करें इस्तेमाल। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा लोकतंत्र पर्व में लिया हिस्सा। मतदान कर लोगों को वोट करने की दी सलाह। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह। मुजफ्फरनगर में दुल्हन के जोड़े में वोट डालने पहुंची नवविवाहिता। सभी को वोट डालने का दिया संदेश। मणिपुर में 2 सीटों पर हुई वोटिंग। सीएम बीरेन सिंह ने भी किया वोट और लोगों से पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। बीजेपी से हैं उम्मीदवार। लोगों से ज्यादा वोट डालने की कही बात। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मतदान करते हुए आए नजर। गंगटोक में मतदान केंद्र से किया वोट। जयपुर में मतदान करने के बाद बोली राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी। कहा, जनता को मोदी के काम पर है पूरा भरोसा। एक बार फिर जरूर कमल खिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी संग पहुंचे मतदान केंद्र। दोनों ने पहले चरण की वोटिंग में किया मतदान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। जनसभा को संबोधित कर बोले, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपने अधिकार का करें प्रयोग और युवाओं से मेरी अपील, इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। अमरोहा में पीएम मोदी की जनसभा पर बोले यूपी सीएम योगी। कहा, एक तरफ पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात तो वहीं आज भारत में लोगों को फ्री राशन की सुविधा से एक नए भारत की झलक नजर आती है। तेलंगाना के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संगारेड्डी में महाकाली मंदिर पहुंचकर मां काली की पूजा अर्चना। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में डाला वोट। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जीत का जताया भरोसा। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने देहरादून के किशनपुर स्थित लाइफ सेंटर स्कूल के बूथ नंबर 54 पर अपना वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की उम्मीद की। तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति चिदंबरम ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट डालने की अपील। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से आगे आकर वोट करने की अपील।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया अपना नामांकन दाखिल। गुजरात के गांधीनगर से भरा नामांकन। दमोह से प्रधानमंत्री ने भरी चुनावी हुंकार। दमोह की जनता को संबोधित कर बोले, बीजेपी सरकार किसी से न दबती है और न ही किसी के सामने झुकती है। मोदी सरकार ने महिला, किसान, गरीबों को हर मदद पहुंचाई। अंडमान और निकोबार द्वीप के मुख्य सचिव केशव चंद्रा ने वोट डाला। साथ ही लोगों से की अपील, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के पहले चरण में केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार निशिथ प्रमाणिक ने अपने वोट डाले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे युवा आबादी वाला देश है। 18 साल से ज्यादा आयु के युवाओं में से मैं इतना ही कहूंगा कि वोट करें और एक मजबूत सरकार चुनें। जयपुर में मतदान करने के बाद बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा, एनडीए के 400 पार, बीजेपी के 370 और राजस्थान में मिशन 25। माहौल भरोसे का है, देश के भविष्य का है। सभी को एक स्थायी सरकार चाहिए, विजन वाली सरकार चाहिए। चिराग पासवान की मां पर अभद्र टिप्पणी पर बोली आरजेडी प्रत्याशी मिसा भारती। कहा, यह बहुत निंदनीय है, ऐसे किसी महिला पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले चरण के लिए शहडोल में मतदान जारी। शहडोल लोकसभा सीट पर सुबह से मतदान करने पहुंच रहे लोग। बालाघाट के मतदान केंद्र 180 में नवविवाहित दुल्हन विदाई के पहले पहुंची मतदान करने। दुल्हन के जोड़े में मताधिकार का किया प्रयोग। नरसिंहपुर मंडला संसदीय क्षेत्र में आज प्रथम चरण के मतदान में आज गोटे गांव में डाले जा रहे वोट। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे लोग। नेत्रहीन मतदाता ने किया मतदान। सीधी जिले के मेड्रा गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। नेटवर्क की समस्या को लेकर किया मतदान। जिंदौरी के मंडला में लगातार मतदान जारी। क्षेत्र में विकास के मुद्दे से मतदाताओं ने किया वोट। शहडोल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को ने किया मतदान। मतदान केंद्र पहुंचकर किया वोट। जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने नर्मदा पूजन से की दिन की शुरुआत। नर्मदा नदी का पूजन करने पहुंचे आशीष दुबे। कटनी के मझगांव में बढ़ चढ़कर हुआ मतदान। 80 साल के बुजुर्ग महिला ने भी की वोटिंग। सभी लोगों से की मतदान करने की अपील। उमरिया के मानपुर विधानसभा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। लंबे समय से सड़क न बनने से परेशान थे ग्रामीण। उमरिया कलेक्टर को सौंप चुके हैं ज्ञापन। मध्य प्रदेश सरकार में कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने अनूपपुर में डाला वोट। पत्नी अर्चना जायसवाल संग पहुंचे थे मतदान केंद्र। शहडोल के मझगवा में सुबह से ही मतदान केंद्र पर लगी भीड़। धीमी गति से वोटिंग होने पर लोग हुए परेशान। मतदान केंद्र के बाहर लगी लंबी कतार। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने दाखिल किया नामांकन। पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। सभी सीटों पर जीत हासिल करने का किया दावा। छिंदवाड़ा में व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग ने किया मतदान। लोगों से की अपील, कहा अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करें। उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने भी किया मतदान। उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू भी साथ में रही मौजूद। शहडोल में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। पुल निर्माण का कार्य न होने से गांव के लोगों में आक्रोश। लंबे समय से लोग पुल की कर रहे थे मांग। सीधी लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने डाला वोट। अपने गृह ग्राम सुपेला सेहवाल में पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। मंडला जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। प्रशासन की हर सतह पर रखी जा रही है पैनी नजर। मतदाताओं में वोट डालने का दिखा उत्साह। विधायक अजय सिंह ने अपने ग्राम से किया मतदान। लोगों से मतदान करने की अपील। बीजेपी को निशाना साधते हुए बोले, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस लाओ। नरसिंहपुर में नई नवेली दुल्हन में दिखा लोकतंत्र उत्सव का जोश। ससुराल जाने से पहले वोट डालने पहुंची दुल्हन।
जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया मतदान। घर के पास मतदान केंद्र में डाला वोट, लोगों को वोट डालने के लिए किया प्रेरित। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह मतदान करने पहुंचे। अपने गृह ग्राम दुआरा के मतदान केंद्र से किया मतदान। लंदन से वोट डालने पहुंची युवती शहडोल के मतदान केंद्र में जाकर पूरी की अपनी जिम्मेदारी। सरकार से बोली विदेश में पढ़ने वालों को वहीं से मिलनी चाहिए वोट की सुविधा। नरसिंहपुर में निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र का लिया जायजा। सभी गतिविधियों पर मॉनिटरिंग कर ली जानकारी। शहडोल में हिमाद्री सिंह पहुंची मतदान केंद्र। पहले चरण के चुनाव में किया मतदान। शहडोल से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। कटनी में बुजुर्ग लोगों में दिखा वोट डालने का उत्साह। मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में पहुंची बुजुर्ग महिलाएं। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने किया मतदान। लोगों से ज्यादा वोट करने के लिए किया जागरूक, साथ ही पीएम मोदी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने अपने मौलिक कर्तव्य को किया पूरा। छापा खाना के मतदान केंद्र में मतदान कर अपनी जिम्मेदारी की पूरी। कटनी के मतदान केंद्रों में जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। मतदान केंद्रों में पानी कूलर की व्यवस्था न होने से आए नाराज सभी कर्मचारियों को लगाई फटकार। गोटेगांव में ट्रांसजेंडर लवली नायक ने मतदान किया। उन्होंने लोगों से भी लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता करने की अपील। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके का बड़ा बयान। वीडियो जारी कर कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ का एक बार फिर समर्थन करूंगा। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने गांव जेवरा में डाला वोट। अपनी पत्नी के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते ने डाला वोट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में दाखिल किया नामांकन। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। दशहरा मैदान में आम सभा को किया संबोधित। भोपाल में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव कर्फ्यू वाली माता मंदिर में नामांकन रैली में शामिल हुए और अपना नामांकन दाखिल किया। अरुण श्रीवास्तव ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया नामांकन दाखिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास मामा का घर पर नामांकन रैली जाने से पहले कहा कि मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे शीर्ष नेतृत्व में विदिशा से मौका दिया। उन्होंने कहा विदिशा और रायसेन संसदीय क्षेत्र में बचपन बीता है। ग्वालियर में एक युवक में दिखा चुनाव लड़ने का उत्सव। 28वीं बार चुनाव रण में उतरा। अब तक 27 बार राष्ट्रपति के लेकर नगरीय निकाय के लड़ चुका है चुनाव। पीएम मोदी से है काफी प्रेरित। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने अपने गांव बरनई में अपने परिवार के साथ की वोटिंग। मतदान के बाद उन्होंने मंडला सीट पर अपनी जीत का किया दावा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 39.94% मतदान। सबसे अधिक बस्तर तो सबसे कम बीजापुर में वोटिंग। बस्तर के 85 और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 86 केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे होगा समाप्त। पहले चरण की वोटिंग जारी। ऐसे में बस्तर सीट पर सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर लोग कर रहे मतदान। बस्तर सीट पर बीजेपी से महेश कश्यप तो कांग्रेस से कवासी लखमा के बीच है कांटे की टक्कर। जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मतदान किया। उन्होंने मतदान केंद्र क्रमांक 130 में की वोटिंग जीत का किया दावा। दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांवों में मतदान जारी। सुबह से मतदान केंद्रों में लगी हुई है भीड़। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को लेकर मतदान केंद्र पहुंची। मतदान केंद्रों में महिलाओं की लंबी दिखी कतार। दंतेवाड़ा के कसोली में विधायक चैतराम अटामी ने डाले वोट। लोगों से भी वोट डालने की अपील। बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप अपने पूरे परिवार के साथ जगदलपुर के कलचा मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। महेश कश्यप ने बस्तर से कमल खिलने का किया दावा। कोंडागांव के गिरोला जटीपारा मतदान केंद्र में दुल्हन वोट डालने पहुंची। इस मौके पर दुल्हन ने कहा कि वोट देने के बाद परिजन शादी की रस्में पूरी करेंगे। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने डाला अपने गृह ग्राम नागारास में अपने परिवार के साथ वोट। जनता पर जीत का जताया भरोसा।
जगदलपुर के भगत सिंह मतदान केंद्र पर एडिशनल एसपी वोट डालने पहुंचे। इस दौरान वो हल्बी भाषा बोलते हुए आए नजर। उन्होंने हल्बी भाषा में लोगों से वोट डालने की अपील। जगदलपुर के भगत सिंह बूथ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गाना गाकर लोगों की वोट डालने के लिए किया जागरूक। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लोग मीलों दूर से मतदान केंद्र पहुंच रहे। यहां केरला पास से 22 किलोमीटर नक्सलियों के मांद पोंगा भेज्जी से लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर जंगल के रास्ते मतदान केंद्र पहुंचे। ग्रामीण ने उम्मीद जताई कि अगर वो मतदान करेंगे तो उनके गांव तक भी सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी। बस्तर में पहले चरण के लिए मतदान जारी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, बस्तर में जनता उत्साह के साथ वोटिंग कर रही। उम्मीद है जनता मोदी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस के अंदर बिखराव की स्थिति है। इस बार कांग्रेस शून्य में आउट होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्टार प्रचार है, तो हमारे पास भी स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में मतदान लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत। वहां तैनात सुरक्षा जवानों के कारण ही मतदान का प्रतिशत बढ़ा। महेश कश्यप को अच्छा समर्थन मिला है। कवासी लखमा के लिए उन्होंने कहा कि बाकी सबके सिर्फ दावे हैं, जीते भाजपा की होगी। बीजापुर में यूबीजीएल ब्लास्ट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट करते हुए घायल जवान के लिए संवेदना व्यक्त की और बताया कि घायल को उचित इलाज दिया जा रहा है, वो खतरे से बाहर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने लोगों से की ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए सबको वोट जरूर करना चाहिए। अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की नामांकन रैली में लिया भाग। यहां 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ करीब 10,000 लोग हुए रैली में शामिल। कला केंद्र में जनसभा को सीएम ने किया संबोधित। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और बस्तर के पूर्व लोकसभा सांसद दीपक बैज ने मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। रायपुर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय गांधी मैदान पहुंचे, जहां उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, सभापति प्रमोद दुबे सहित तमाम कांग्रेस नेता हुए शामिल। जांजगीर में बीजेपी की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक धर्मलाल कौशिक समेत हजारों कार्यकर्ताएं हुए शामिल। प्रत्याशी ने नामांकन किया दाखिल। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भरा अपना नामांकन। कांग्रेस भवन से शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस। नामांकन रैली में विकास के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता आए नजर। बस्तर की 6 विधानसभा में वोटिंग खत्म। बस्तर जगदलपुर में 5 बजे तक होंगे मतदान। बता दें, बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ही वोट। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के बीजापुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से वोटिंग का समय 3 बजे तक ही था। वहीं जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग 5 बजे तक। छिंदवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस हुए आमने सामने। पोलिंग बूथ पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। एक दूसरे पर चलाए लात घूसे, कुर्सियां तोड़ वोटर लिस्ट तक फाड़ी। मतदान को लेकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह। नदी को पार करके मतदान करने पहुंचे ग्रामीण। कई लोग 2-2 किलोमीटर चलकर आए मतदान केंद्र। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।